हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 7 के 10वें पाठ का भाग 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पहले पाठ में हमने बताया था कि इस पाठ में दुष्ट के प्रति दुष्टता का व्यवहार करने की सीख दी गई है, अर्थात जो व्यक्ति जैसा होता है हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था कि एक वणिक पुत्र धन कमाने के लिए विदेश में जाता है और वह अपनी तराजू एक धनिक के घर रख जाता है। जब वह धन कमाकर वापस लौटता है और उस धनिक से अपनी तराजू मांगता है, तब वह धनिक उसको यह कहकर मना कर देता है कि भाई इस लोहे की तराजू को तो मेरे घर में चूहे खा गए हैं, क्योंकि मेरे घर में चूहे बहुत हैं। बनिए का पुत्र कुछ नहीं कहता है, उसने उसको उसी की भाषा में जवाब देने का, उत्तर देने का मन में लेकर सोचा और उससे कहा कि मैं विदेश से लौटकर बहुत थक गया हूँ, रास्ता बहुत लंबा था, नदी पर जाकर मैं स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम अपने पुत्र को मेरे साथ भेज सकते हो? तब धनिक ने अपना लाभ देखते हुए कि भाई तराजू तो मैंने खपा ही ली है, कि अब तराजू मेरे पास रहेगी, इसको विश्वास हो गया है कि तराजू वास्तव में चूहे खा गए हैं, तब अपने पुत्र को उसके साथ भेज देता है। वणिक पुत्र नदी पर जाकर स्नान करता है और धनिक के पुत्र को वहाँ एक गुफा में छिपाकर आ जाता है। जब धनिक उससे पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है, तुम अकेले क्यों आए हो, तब वणिक पुत्र उससे कहता है कि तुम्हारे पुत्र को तो एक बाज उठाकर ले गया है। धनिक बहुत नाराज़ होता है और उससे पूछता है कि यह कैसे संभव है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि बाज किसी भी बालक को उठाकर नहीं ले जा सकता है। तब वणिक पुत्र ने उससे कहा कि अगर तुम्हें मेरे कथनों पर विश्वास नहीं है तो राजसभा में चलो। तब वो दोनों राजसभा में जाते हैं और वहाँ राजा के मंत्री से सारी बातें बताते हैं। राजा का मंत्री भी यह सुनकर वणिक पुत्र से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि कोई भी बाज बालक को उठाकर नहीं ले जा सकता है, तुम इसके पुत्र को लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो आइए इससे आगे का भाग पढ़ लेते हैं। बद्धांजलि सह अवदत, बद्ध अंजलि हाथ जोड़कर, सह अवदत उसने कहा, न वदस्यामि असत्यम, न वदामी असत्यम, न नहीं वदामी बोल रहा हूँ, असत्यम झूठ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यत्र लोहो तुलाम मुष्कहा खादंती, जब लोहो तुला लोहे के तराजू को मुष्कहा चूहे खादंती खा सकते हैं, तत्र शेन अपि बालकम हरती, तत्र वहाँ शेन बाज भी बालकम बालक को हरती उठाकर ले जा सकता है, कि यदि जहाँ पर लोहे की तुला को चूहे खा सकते हैं तो बाज भी बालक को उठाकर ले जा सकता है। आश्चर्यचकितः अमात्यः अपृच्छत्, आश्चर्यचकित होकर मंत्री ने पूछा, कथम एवं, यह कैसे? वणिक पुत्रः आदितः सर्ववृत्तान्तं अकथयत्, बनिए के पुत्र ने आदित्य प्रारंभ से लेकर सर्वम वृत्तांतम सारा वृत्तांत एकथ्यत कह सुनाया। तद आकर्ण्य सर्वे उपस्थिताः सभ्याः अहसन, तद आकर्ण्य उसको सुनकर सर्वे सभी उपस्थिताः सभ्या सभा में अहसन हंसने लगे, कि उसकी बात को सुनकर सभा में उपस्थित सारे सभासद हंसने लगे। धनिकः अपि लज्जितः अभवत्, धनिकः धनिक अपि भी लज्जितः लज्जित अभवत हुआ, धनिक भी बहुत अधिक लज्जित हुआ। ताम लोहो तुलाम वणिक पुत्रम अयच्छत, धनिकः धनिक ने लोहो ताम उसकी लोहो तुलाम लोहे की तराजू को वणिक पुत्रम अयच्छत बनिए के पुत्र को लौटा दिया। अर्थात अमात्य आज्ञा या अमात्य की आज्ञा से मंत्री ने जब यह वृत्तांत सुना, तब मंत्री ने धनिक को आज्ञा दी कि उसकी वणिक पुत्र की लोहे की जो तराजू है वो उसको लौटा दो, और धनिक ने अमात्य की आज्ञा से बनिए के पुत्र की लोहे की तराजू को लौटा दिया। वणिक पुत्र है अपि धनिकस्य सुतम तस्मै अयच्छत, बनिए के पुत्र ने भी धनिकस्य सुतम धनिक के पुत्र को तस्मै उसे अयच्छत लौटा दिया। एवं तौ
संतोषिताम अभवत, एवं इस प्रकार दोनों संतोषिताम संतुष्ट अभवताम हुए। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, शठे शाठ्यम समाचरेत, शठे दुष्ट के साथ, साठ्यम दुष्टता का, समाचरित व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जो जैसा है उसके साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ को समझने में अवश्य ही सहायता मिली होगी। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें।